नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के बारे में, जिसने आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसके पहले समाजवादी पार्टी ने पहली लिस्ट जारी की थी जिसमें 16 प्रत्याशियों के नाम थे। हमने उस पर भी वीडियो बनाया था और एक नाम को छोड़कर बाकी सारे नाम हमारे सही थे। और अब हम आपके लिए दूसरी प्रत्याशी की लिस्ट जहां पर जारी कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं। इसमें पहला नाम जो है हमारी लिस्ट में, यह है हरेंद्र मलिक का। हरेंद्र मलिक लड़ेंगे मुजफ्फरनगर से चुनाव। इसके बाद हैं इंद्रजीत सरोज। इंद्रजीत सरोज को कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी मैदान में उतारने जा रही है। आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप कितना आपको लग रहा है, आप सहमत हैं कि यही प्रत्याशियों का चयन होगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि प्रत्याशी ठीक नहीं है, फिर भी हमें ज़रूर बताइएगा। प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल को उतारा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन यहाँ पर एक पेंच फंस गया है। असल में पल्लवी पटेल ने अधिक से अधिक सीटों की डिमांड की है। पिछले कुछ समय पहले उन्होंने कुछ ही दिन पहले अखिलेश यादव पर आरोप भी लगाया है कि वो पीडीए का, यानी कि पिछले दलित और अल्पसंख्यकों का सही रूप से प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं अपनी पार्टी में, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में 2 जनरल कैटेगरी के और सिर्फ एक दलित कैंडिडेट को उतारा था, जहां पर जया बच्चन और आलोक रंजन को उतारा था। ये दोनों ही लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं और एक दलित कैंडिडेट को उतारा था। तो यहाँ पर पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाने के लिए ये मुद्दा उठाया और निश्चित रूप से अखिलेश यादव इस पर बैकफुट में हैं, क्योंकि पिछड़ों की तरफ से, समाजवादी पार्टी के वोट बैंक की तरफ से यहाँ पर अखिलेश यादव की लगातार आलोचना होने लगी है। तो हो सकता है कि ये प्रतापगढ़ की सीट समाजवादी पार्टी हैंडओवर कर दे या दे दे अपना दल कमेरावादी को। तब यहाँ पर एसपी सिंह पटेल उतरेंगे या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वो अपना दल के टिकट पर लड़ें, क्योंकि एसपी पटेल यहाँ पर लगातार जो है एसपी सिंह पटेल यहाँ पर लगातार प्रचार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको पूरा समर्थन है। तो हो सकता है कि वो अपना दल कमेरावादी के टिकट पर भी उतर सकते हैं। इसके अलावा कन्नौज से बिल्कुल फाइनल है कि अखिलेश यादव ही चुनाव लड़ेंगे। यहाँ से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया खुद से उतरने जा रहे हैं। एक और सीट जो नाक का सवाल बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में, वो है आजमगढ़। और यहाँ पर खुद शिवपाल सिंह को उतारने जा रहे हैं लोकसभा प्रत्याशी के रूप में। एक और सीट है नगीना। नगीना पर चंद्रशेखर रावण को उतारे जाने पर बात चल रही है। ये काफ़ी समय से, लगभग 1 महीना हो गया है कि ये तय है कि यहाँ पर चंद्रशेखर रावण को ही उतारा जाएगा। बताया जा रहा है कि इसी वजह से पल्लवी पटेल और भी ज़्यादा नाराज़ हैं कि चंद्रशेखर रावण जैसे प्रत्याशी, जिनका जो है कोई भी अभी तक सफल नहीं है, किसी भी पद पर नहीं है, इनका कोई भी प्रत्याशी समर्थक कहीं भी नहीं है, उनका तक का लगातार नाम लिया जा रहा है कि इन्हें नगीना सीट मिलेगी, ये होगा वो होगा, जबकि पल्लवी पटेल का कहीं कोई नाम नहीं है। इस वजह से भी पल्लवी पटेल ने नाराज़ होकर दबाव बनाने के लिए ये पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वाली बात पर अखिलेश यादव को घेर लिया था। तो नगीना से लेकिन चंद्रशेखर रावण ही उतरेंगे और उम्मीद है कि ये अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे। इसके बाद है फतेहपुर, जहां से नरेश उत्तम पटेल को चुनाव लड़ाया जाएगा। आंवला से, जहां पर मौर्य समाज की काफ़ी बड़ी जनसंख्या रहती है, तो आंवला से आगम मौर्य या स्वामी प्रसाद मौर्य को मैदान में उतारा जा सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ इस समय थोड़ा विवाद चल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया है कि एक तो वो पिछड़ों को सही प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं, इसके अलावा उन्होंने अपने महासचिव के पद से इस्तीफा भी दे दिया। इस्तीफा उन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि असल में वो नाराज़ हैं अपनी बेटी को प्रतिनिधित्व नहीं भेजे जाने से, कहीं भी टिकट नहीं मिलने से। उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य, जो कि पत्नी हैं नवल किशोर शाक्य की, जिन्हें की लोकसभा का टिकट दिया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, इस वजह से भी स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज़ बताए जा रहे हैं। इसके अलावा पार्टी में भी उनको उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है जिस हिसाब से उन्हें पद दे दिया गया है।
राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव ने लगातार उनके राम मंदिर से जुड़े बयानों के बारे में कहा कि ये उनके व्यक्तिगत बयान हैं। इसका मतलब है कि आपके पास पद भले है लेकिन उस पद का महत्व नहीं है, महत्वहीन पद है। यही कहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहाँ पर इस्तीफा दिया था लोकसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर दबाव बनाने के लिए। तो देखते हैं कि वो कितना असरदार होता है कि नहीं। अगर मामला सुलझ जाएगा तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो अगम मौर्य को टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावा फूलपुर से, जैसा कि आप जानते हैं कि ये पटेल समाज का काफ़ी मजबूत किला है और यहाँ से किसी पटेल को ही उतारा जाएगा, तो यहाँ पर पल्लवी पटेल को उतारा जा सकता है। पल्लवी पटेल जो अपनी सीटें बढ़ाना चाहती हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनकी बहन है अनुप्रिया पटेल, भाजपा ने अनुप्रिया पटेल को 2 सीटें दी हैं। समाजवादी पार्टी भी इसी आधार पर पल्लवी पटेल को 2 सीटें देना चाहती है, लेकिन पल्लवी पटेल 2 सीटों से खुश नहीं हैं, उन्हें और ज़्यादा सीटें चाहिए, वो सीटें जहां पर पटेल बाहुल्य हो। इसीलिए उन्होंने सपा पर दबाव बनाया हुआ है और निश्चित रूप से ऐसा मेरा मानना है कि अखिलेश यादव दबाव में आ भी गए हैं। तो यहाँ पर पल्लवी पटेल को और अधिक सीटें मिलेंगी कि नहीं, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस सीट से, फूलपुर सीट से पल्लवी पटेल या इनकी माताजी कृष्णा पटेल चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि कृष्णा पटेल की उम्र अब काफ़ी हो चुकी है, तो ज़्यादातर उम्मीद है कि पल्लवी पटेल ही लड़ेंगी। अगला चुनाव है घोसी का, अगली सीट है घोसी की, जहां से राजीव राय या फिर संजय चौहान को उतारा जा सकता है। यहां पर भी भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। अब हैं वो कुछ सीटें जहां पर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा जा सकता है। अभी तक आपने देखा कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट को भी उतारने से बच रही है। ये कह भले रहे कि जो है पीडीए में ए से होता है अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का सही मतलब तो मुस्लिम ही है, बाकी सरदार उदा जी यहाँ पर कहाँ हैं। तो समाजवादी पार्टी का ऐसा पिछले चुनाव में हारने के बाद ये मंथन हुआ था, तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि ऐसा लगता है दूसरे पिछड़ों को, यादव के अलावा अन्य जो पिछड़ी जातियां हैं वो मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं देती हैं। जब समाजवादी पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट उतारती है तो वो केवल मुस्लिम और यादव का ही वोट बनकर रह जाता है, जिस वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसीलिए समाजवादी पार्टी आप देखें कि लगातार मुस्लिमों से जुड़े मुद्दे से भी दूरी बनाकर रख रही है, मुस्लिम कैंडिडेट के बारे में उन्हें उतारने से भी बच रही है, उनका नाम भी लेने से बच रही है। लेकिन जिन सीटों पर मुस्लिमों की अच्छी खासी संख्या है वहाँ पर ये मुस्लिम कैंडिडेट को उतारने जा रहे हैं। ऐसी एक सीट है अमरोहा। अमरोहा से किसी मुस्लिम कैंडिडेट को जो भी वहाँ का मजबूत होगा उसे उतारा जाएगा। कोशिश रहेगी कि किसी लोकल आदमी को ही उतारा जाए, जिससे चुनाव में बाहरी बनाम भीतरी का मुद्दा ना उठे। मुरादाबाद से एचटी हसन को उतारा जाएगा, ये लगभग निश्चित है। एचटी हसन मुरादाबाद से उतरेंगे। इसके अलावा सहारनपुर से भी किसी मुस्लिम चेहरे को ही मौका दिया जाएगा। कोशिश रहेगी कि वो व्यक्ति सहारनपुर का ही रहने वाला हो। बरेली से प्रवीण एरेन को बरेली से उतारा जाएगा, ये भी लगभग फाइनल है। और गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को उतारा जाएगा मैदान में। ये उनकी सीट है, यहाँ पर वो वर्तमान सांसद भी हैं। बीच में उनकी सदस्यता भी रद्द हो गई थी, लेकिन फिर वापस आ गई है। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि गाजीपुर सीट दे देगी अपने सहयोगी ओम प्रकाश राजभर को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट कमज़ोर है। इसीलिए अगर यहाँ से लड़ेंगे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से कोई, तो ये चुनाव बड़ा ही देखने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर मुख्य प्रचारक तो ओम प्रकाश राजभर ही रहेंगे। तो ये एक ज़बरदस्त मुकाबला हो सकता है। इसके अलावा मछली शहर से रागिनी सोनकर चुनाव लड़ेंगी, ये निश्चित है। मिर्ज़ापुर की सीट भी जहाँ तक उम्मीद है कि पल्लवी पटेल को ही दी जाएगी, उन्हीं की पार्टी को, अपना दल कमेरावादी को। हो सकता है कि यहाँ से कृष्णा पटेल लड़ें या फिर उन्हीं की पार्टी का कोई अन्य व्यक्ति लड़ेगा। तो इस पूरे, ये थी हमारी लिस्ट। अब आप बताइए कि आपको इसमें अगर कोई कमी लग रही हो, आप किसी और प्रत्याशी को सजेस्ट करना चाहते हो, और क्या आपको लगता है
कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती पेश कर पाएंगे, क्योंकि भाजपा का तो एक रोज़ ही एक नया कारनामा सामने आ जाता है। अभी अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके आया है कि उन्होंने किस तरीके से ये एक बहुत बड़ा घोटाला किया है। जितना बड़ा ये घोटाला है उतना इसको महत्व नहीं मिल रहा है मीडिया में। खुद सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट जैसा व्यवहार किया, नहीं तो आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट भी बहुत निराश किया हुआ है आजकल, लेकिन आखिरकार उसने यहाँ पर हस्तक्षेप किया इस मामले में। तो आपको क्या लगता है कि ये सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती बन पाएंगे कि नहीं? आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।